माता पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की। ये तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनियों के लिए भी बेहद ही दुर्लभ थी। आज के समय में लोग केवल महीने तक भी किसी का इंतजार नहीं करते और दूसरे फल की तलाश में रहते हैं, लेकिन माता पार्वती जी ने सालों साल ही नहीं, हजारों साल तक इंतजार ही नहीं, तपस्या की। पार्वती जी के तप में हट से अधिक शिव पद में आंतरिक अनुराग है। अतः शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों तथा सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण शरीर का भान मिट गया और तन मन तपस्या में लीन हो गया। 1000 वर्ष तक केवल मूल खाकर और 100 वर्ष तक फल खाकर आहार, सिर्फ उनका ही आहार किया और कुछ दिन तक पानी का और हवा का आहार किया। कुछ दिनों में इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। पुनः वृक्ष से गिरी हुई सूखी पत्तियां खाकर के 3000 वर्ष का उपवास करके तपस्या की। जब माता पार्वती जी ने सूखी पत्तियां खाना भी छोड़ दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा, इसीलिए उन्हें अपर्णा भी बोला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उनके लिए बहुत ही सुंदर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। अस तप काहुन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। यानी कि तपस्या की वृत्तियों में अग्रिम पंक्ति में पार्वती जी प्रथम स्थान पर सुपूजित हैं। उनका तपोव्रत पतिव्रत का आदर्श है। आगे श्री रामचरितमानस बालकांड के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ी लंबी तपस्या की, जिसका विवरण कुछ इस तरह है। नित नव चरण उपज अनुरागा बिसर देह तपहु मनो लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सत बरस बिताए। कछु दिन भोजन बारे बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई 3 सहस संबत सोए खाई। पुण्य परिहरे सुखाने उचरना उमय नाम तब भयउ अपरना। देखी उमय तप कीन शरीरा ब्रह्म गिरा भे गगन बगीर कबीरा। यानी कि पार्वती जी के कठिन तप और खिन्न शरीर को देखकर आकाशवाणी हुई कि गिरिजा तुम्हारा तप पूर्ण हो गया। तब गिरिजा ने शिव से विवाह हेतु 1000 साल तक मूल फल खाए, 100 साल तक सिर्फ शाक खाया और कठिन तप किया एवं 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्र खा करके तप किया। फिर ये पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तभी माता पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। इस तरह कुल मिलाकर 4100 साल से भी अधिक सालों तक पार्वती जी ने तप किया। जी हाँ, 4100 साल से भी कुछ ज्यादा सालों तक माता पार्वती जी ने शिव जी का तप किया, तब जाकर के कहीं माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ। उम्मीद है कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। फिर से मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और भगवान का नाम जप करिए। हर हर महादेव।